वेलकम टू ऑल मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स। एग्जैक्टली मैं जिस तरह के एसएसबी की सीरीज लेके चल रहा हूँ उस कड़ी में हर प्रोस्पेक्ट को लेके हम बात कर रहे हैं। एसएसबी में आखिर एक्सपेक्टेशन क्या है, स्क्रीनिंग में आपका रोल क्या है, साइकोलॉजी में आपका रोल क्या है, जीटीओ में आपका रोल क्या है और एग्जैक्टली इंटरव्यू में आपका रोल क्या है। हर टेस्ट जो आपके एसएसबी के दौरान कंडक्ट किया जाता है उसका अपने आप में एक रीज़न होता है, एक कॉज होता है। उस रीज़न के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी को आपको प्रेजेंट करना होता है। अब कितने बेहतर ढंग से आप खुद को प्रेजेंट करते हैं ये बहुत मैटर करता है। आज एग्जैक्टली मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ, जो कि मुझे लगता है कि पर्सनल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर जो आपके द्वारा दिया जाता है वो बहुत मैटर करता है और आपके द्वारा दी गई डिटेल को बहुत ही क्लोजली इंटरव्यूइंग ऑफिसर ऑब्जर्व करता है। आपकी पर्सनैलिटी को लेकर एक एग्जैक्ट परसेप्शन वो क्रिएट करता है जिससे कि आप में वो इंटरेस्ट ले सके। और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आखिर आपको अपने बारे में बताना है, तो अपने बारे में क्या बताना है, क्या ख्याल रखना है, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो आज एग्जैक्टली हम यही जानने वाले हैं कि आखिर आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करें इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जब पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे ये क्वेश्चन पूछे। एग्जैक्टली जब मैं इसकी बात करता हूँ तो एसएसबी इंटरव्यूज आर डन इन यूनिक कंपेयर टू अदर इंटरव्यूज़, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि एसएसबी अपने आप में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जर्नी है और उसके अंतर्गत जो है इंटरव्यू पार्ट अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैं जानता हूँ रिपीटर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है बिकॉज वो इस प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं, बट जो हमारे फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पर्सनल इंटरव्यू के दौरान जब आपसे इस पार्ट पे क्वेश्चंस किया जाए तो आखिर ऑफिसर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है। वो आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, हर चीज़ अपने कन्वर्सेशन के माध्यम से जानने की कोशिश करता है और एग्जैक्ट इंटरव्यू के दौरान आपके पर्सनालिटी का रियल आउटकम लेता है। In the personal interview, candidate face various type of questions, but one of the most common and challenging question is tell me about yourself। ये मैं जानता हूँ कि इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट उन सारे क्वेश्चन का जो बेस होता है ना वो डिपेंड करता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये बहुत मायने रखता है। कैंडिडेट स्ट्रगल इन फिगर आउट व्हाट एरियाज आर डिटेल दे शुड इंक्लूड व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि अमूमन जब फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग ये हो जाता है कि आखिर क्या क्या एरिया है, क्या क्या प्रॉस्पेक्ट है, जब ये क्वेश्चन उनसे हो रहा है तो मुझे उस दौरान उसको कवर करना चाहिए। तो चलिए आज बहुत ही आसान भाषा में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपसे भी पीआई दैट मीन पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा पीआई राउंड में जो ये पूछा जाए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आखिर किन किन चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से कवर करना है। तो सबसे पहली चीज़, हाउ टू आंसर टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो पहला बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक की जब मैं बात करता हूं कि द बिगिनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन मस्ट बी विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, मतलब आपके विषय में बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे लाइक योर नेम हो गया, पेरेंट्स के नाम हो गए, आपकी स्कूलिंग, परसेंटेज, मार्क्स, ईटीसी। ये बेसिक आपकी लाइफ और जो बिल्डअप्स हैं उनके विषय में आपको सबसे पहले कवर करना होता है। इसको हम बेस ऑफ इंट्रोडक्शन कहते हैं। बट अगले फेज में समराइज एवरीथिंग। बट इंट्रोडक्शन का मतलब होता है आपको अपने विषय में सब कुछ समराइज करना है, मतलब एवरी पॉइंट ऑफ योर सेल्फ मस्ट बी एक्सप्लेन्ड इन अ समराइज फॉर्म। मतलब अपने विषय में आपको सब कुछ बता देना है लेकिन बहुत डिटेल्ड फॉर्म में नहीं जाना है, बहुत ही समराइज फॉर्म में, नॉट इन लेंदी वे। इट इज़ बेटर टू वेज। फर्स्टली इट सेव्स योर टाइम एंड कवर ऑल द पॉइंट। बिल्कुल समय बचाता है और आपका समय बचाता है। एंड एग्जैक्टली कहीं ना कहीं इंटरव्यूइंग ऑफिसर इससे बोर भी नहीं होता है। बहुत ही समराइज तरीके से आप बताते हैं तो आपके विषय में बहुत सारी डिटेल उसको ईजिली कम समय में कलेक्ट हो जाती है। अवॉइड अब्सर्ड एंड इररिलेवेंट मैटर। अ सिंगल मिस्टेक कैन टेक यू अवे फ्रॉम योर एम एंड व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू कन्वे। बिल्कुल अब्सर्ड और इरेलीवेंट मैटर्स नहीं बताने हैं जब आपके विषय में बात हो रही है। बहुत ही जेन्युइन और राइट बातें रखनी है। दिस कैन ऑल्सो लीड यू टू मास ऑफ द काउंटर क्वेश्चन वेयर द कैंडिडेट गेट स्टक, क्योंकि क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने कोई रिलेवेंट चीज़ बात की, अब्सर्ड बात की जो आपके पीआईक्यू फॉर्म की डिटेल में नहीं है और आप टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में बता रहे हैं वो बात, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस खड़े करते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को अलग दिशा में लेके जाते हैं और आप स्टक हो जाते हैं। और लाइंग अटेम्प्टिंग टू द ब्लफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज रॉन्ग प्रैक्टिस। मुझे लगता है कि अगर आपने ये करने की कोशिश की तो आपका ओवरऑल मनोबल गिरेगा और आपकी पर्सनैलिटी एक अलग पहलू पे चली जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ओरिजिनल, क्लियर और अप टू द मार्क बातें ही करें। योर अचीवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर डिटेल में बताना होता है और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके उस अचीवमेंट्स पे ध्यान देता है। अब कभी कभी बच्चों के दिमाग में आता है कि सर मेरी अचीवमेंट बहुत स्मॉल है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी अचीवमेंट स्मॉल है या बिग है। जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है वो ऑब्जर्व करता है, परसीव करता है। माइनर अचीवमेंट में भी आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। योर स्किल्स, क्वालिटीज इंक्लूड इन दिस सेक्शन, जस्ट समराइज देम एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी क्रॉस क्वेश्चन्ड बाय द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। और जब भी आप अपने अचीवमेंट्स की बात करेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ में, आप तैयार रहिएगा उस अचीवमेंट को लेके क्रॉस क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन वो फेक नहीं होनी चाहिए, वो रियल होनी चाहिए। भले वो छोटी ही अचीवमेंट क्यों ना हो, आपको रियल रखना है। एंड इट ऑन योर करंट स्टेटस। हमेशा कहा जाता है कि द एंड ऑफ रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन मस्ट बी इन अ वे टू डिस्क्राइब योर करंट स्टेटस ऑफ लाइफ एंड योर फ्यूचर प्लान्स एंड पॉसिबिलिटीज़। हमेशा जो है अपने जो है करंट स्टेटस को क्या है आपकी लाइफ में,
फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, इसको लेकर जरूर आप बताएं। योर एम एंड मोटो बिहाइंड फ्यूचर एडवांसमेंट शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द रैपिंग अप दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है कि ये एक तरीका है अपने ओवरऑल जो है पर्सनैलिटी को, अपने एम को, अपने ऑब्जेक्ट को, अपने गोल को रैप अप करने का इस जवाब के माध्यम से। अवॉइड नॉन एसेंशियल मैटर, जैसे मैंने फिर से कहा, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि डोंट इंक्लूड नॉन एसेंशियल मैटर इन द ब्रीफिंग योर पर्सनैलिटी, योर फेल्योर, शॉर्टकमिंग। कुछ लोगों को लगता है कि अपनी फेल्योर बतानी है, शॉर्टकमिंग्स बतानी है, नहीं, ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है तब आप बताइए, बाकी उससे पहले इस चीज़ का कोई मायने नहीं है। तो डोंट जो है डिफाइन योर शॉर्टकमिंग्स। अगर आपसे पूछा जाता है देन यू टेल, दैट इज़ ओके, फिर आप बता सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स एग्जैक्टली वी नीड टू टेक केयर व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग अबाउट योरसेल्फ, जब आप अपने विषय में डिस्क्राइब कर रहे हो। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बट कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों के रियल प्रैक्टिस और रियल एहसास बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एमकेसी के 90 डे स्पेशल एसएसबी प्रोग्राम में। इसका आप सब जरूर हिस्सा बनिए। वन ऑफ द बेस्ट एसेसर की टीम है जो आपको बिल्कुल गाइड करती है इसमें, एंड ऑल एक्सपर्टीज टेक 1-to-1 योर पर्सनल इंटरव्यू, जिसको आप मॉक भी कह सकते हैं। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू, क्योंकि 90 डेज इसलिए मैंने टाइम दिया, 14 दिन, 20 दिन, 21 दिन में कुछ नहीं होता है। आप रिटन की प्रिपरेशन करते हैं, 6 महीने, साल भर का टाइम देते हैं, जब जाके आप रिटन क्वालिफाई करते हैं। तो एसएसबी भी एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है और उसको भी टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम आपको एमकेसी में देना होगा। और हमने 90 डेज़ मांगे हैं आपके, और 90 डेज इसलिए मांगा है कि वन ऑफ द बेस्ट एसेसर की टीम हम आपको देंगे, जो वाकई में आपको मास्टर बनाएंगे आपके सेगमेंट में, और आपको क्रेडिबली परफेक्ट कर देंगे हर दृष्टिकोण से। और जब आप बार बार उस मॉक इंटरव्यूज़ में जाएंगे तो जो कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, उन पे हम आपको काम कराएंगे, आप बेहतर होंगे। और अल्टीमेट एक चीज़ कहा ही गया है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और 90 डेज़ का प्लान हमारा प्लान ही है श्योर शॉट एसएसबी में रिकमेंडेशन और सक्सेस का। तो फिर डिले क्या करना है, उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमारे 9696330033 पर। एनडीए का रिजल्ट्स आने वाला है, सीडीएस का भी आने वाला है, टीएस एंट्रीज शुरू होने वाली हैं, तो बहुत ही बेहतरीन टाइम है ये। एफकैट की एंट्रीज शुरू हो चुकी हैं जो कि जून से शेड्यूल है। तो मुझे लगता है कि ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। जितना जल्द आप हमारे कैंपस का हिस्सा बनेंगे, उतनी जल्द हम आपको बेहतर करके एसएसबी में श्योर शॉट रिकमेंडेशन दिलाएंगे। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही कुछ बेहतर सीरीज़ लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँगा हमेशा। जय हिंद, जय भारत।